हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीटीएस वर्ल्ड। हाँ गाइस, मैंने अपना जो ब्लैक रोज़ वर्ल्ड करके मेरा चैनल था, मैंने उसको चेंज कर दिया है। उसका नाम मैंने बीटीएस वर्ल्ड कर दिया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे चैनल का नाम बीटीएस वर्ल्ड है। तो चलिए, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम है हमारा माफिया ब्रदर्स। तो चलिए, स्टोरी को हम शुरू करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और आप सब लोग से करनी है, जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और यार कमेंट्स भी किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पर्सन एक पर्सन का पीछा कर रहे होते हैं, और जो पर्सन पीछा करने वाले मतलब आदमी का जो पीछा कर रहे होते हैं, वो कोई मामूली पर्सन नहीं होते हैं। वो सब माफिया ब्रदर्स के लोग होते हैं। एंड उनमें से उस पर्सन जिसका पीछा कर रहे होते हैं, सामने से एक ब्लैक कलर की ग्लेंजा आती है। एंड उनमें से एक पर्सन ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हुए और उसके आँखों पर आई ग्लासेस लगाए हुए, और उसके जो हैंड की जो रिस्ट होती है उस पर वॉच होती है, वो भी काफ़ी लग्जरी होती है। और वह पर्सन को अपनी कार से वह जो पर्सन होता है वो अपनी कार से उतरता है, जो पर्सन का सब लोग पीछा कर रहे होते हैं और जो भाग रहा होता है, उसे अपनी गन निकाल कर सीधा उसके फॉरहेड के बीचों बीच में ठोक देता है। और वह पर्सन तुरंत ही उसको तुरंत वहीं पे ठोक देता है, शूट कर देता है। और वो पर्सन वहीं पर तुरंत मर जाता है। और हम अपने गार्ड्स को, और जो पर्सन होता है वो अपने गार्ड्स को देख के बोलता है कि ये जो मेस पड़ा है उसको क्लीन करें। तो गाइस, ये हमारा पर्सन जो है वो ये हमारा कोई और नहीं, बिल्लू शुगा होता है। तो अब हम शुगा के बारे में बात करते हैं। शुगा एंड आरएम दो भाई होते हैं। ये दोनों माफिया ब्रदर्स होते हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में माफिया के किंग होते हैं। शुगा हमारा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन होता है। अगर शुगा ने किसी चीज़ पर अपना हाथ रख दिया तो वह उसको ही चाहिए। कहने का मतलब ये कि हमारा शुगा ये है, शुगा जिस चीज़ पे अगर हाथ रख देता है तो वो फिर उसी को चाहिए, चाहे वो चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो। एंड वो अपने भाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और शुगा और आरएम के पेरेंट्स नहीं होते हैं, उसकी परवरिश उसकी भाई आरएम ने किया होता है। तो अब हम शुगा ने जिसको मारा था वह उसी के ग्रुप का एक पर्सन होता है। शुगा को कोई भी बिट्रे करे तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं होता है, और उसका यह साथी तो उसे धोखा दे रहा था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वह दूसरे माफिया को दे रहा था, तो वो कहाँ से बर्दाश्त करता। तो गाइस, हम शुगा को यहाँ पे अगस्त डी बोलेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगस्त डी वहाँ से कार लेकर अपने मेंशन की ओर आ जाता है। और मेंशन आते ही उसका भाई जो आरएम होता है उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और उससे कहता है, भाई काम हो गया। और वह सीधा अपने भाई के पास जाकर उसे हक कर लेता है, और वो अपने भाई के पास जाकर बैठ जाता है। तो गाइस, अब हम आरएम के बारे में जान लेते हैं। आरएम हमारा बाहर से जितना शांत स्वभाव का दिखता है, बट उसकी जो पर्सनालिटी है उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक है। एंड देखने में किम ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं। लड़के हों या लड़कियां हों, इनकी हैंडसमनेस में मानो खो जाती हैं। कई ऐसे डील ये लोग करते हैं जो कि क्लब में कई सारे डील्स को क्रैक करते हैं। तो क्लब में जो रिच पर्सन आते हैं उनसे वन नाइट स्टैंड का भी ऑफ़र करते हैं। बट दोनों ही मानो सन्यासी बन चुके हैं। बस उनका काम माफिया से रिलेटेड तक ही होता है। लड़कियां एंड लड़कों को अपनी लाइफ में लाना ही मानो उनका सबसे बड़ा पाप का काम है। और वापस में आरएम मेंशन या किम मेंशन चलते हैं। तो गाइस, मैंने शुगा और आरएम के बारे में पूरा बता दिया। तो वापस से हम आरएम मेंशन और शुगा मेंशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो आरएम है, अगस्त डी है, वो उसको हक करके बोलता है, क्या हुआ। आरएम जो होता है वो अगस्त डी को बोलता है, मेरे बेबी ब्रदर्स को। तो उस पर अगस्त डी बोलता है, कुछ नहीं, बस उसे उसकी ज़रूरत थी। तो आरएम बोलता है, ओह।
और वो दोनों ब्रदर्स अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, जो कि मेंशन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है एंड उसमें रखी हुई हर एक पीस एंटीक होती है। एंड वह दोनों फ्रेश होने के बाद डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। डिनर करने के लिए उनका जो अपना सर्वेंट होता है यानी बटलर होता है, उन दोनों के लिए शेफ़ द्वारा बनाए गए फूड को सर्व करता है और वह दोनों बिल्कुल शांत होकर अपना अपना फूड को इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी उन दोनों का सेक्रेटरी वहाँ पर आता है एंड देन अपने मास्टर को झुककर बो डाउन करता है। एंड आरएम का सेक्रेटरी कहता है, मास्टर, हमारे राइवल्स को पता चल गया है कि उस पर्सन ने हम लोगों ने जिसको मारा है तो उस पर आरएम अपना सर हाँ में हिलाता है। और आरएम का जो सेक्रेटरी होता है उसका नाम जैक्सन होता है और वहीं जो सुगा का सेक्रेटरी होता है उसका नाम सोबिन होता है। वह दोनों अपने अपने मास्टर को देखकर अपने मन में सोचते हैं कि बॉस अब क्या करेंगे, क्या वो उस फैमिली को जिंदा जला देंगे जिसके बारे में पता चल गया है। तभी दोनों ब्रदर्स ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद खड़े होते हैं और उससे बोलते हैं, ठीक है तो हम दो अपने अपने वर्क प्लेस पर चलते हैं। और इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी अपने ख्याल से बाहर आता है और सुबिन को बोलता है, मास्टर जी, मैं तो उस पर जैक्सन उसके सर पर मारकर बोलता है, लगता है ये मरने वाला है, मेरा हस्बैंड भी ना। और वह सब अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ते हैं। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल सी गर्ल उस पर्सन की ओर देखकर बोलती है जो पर्सन को मतलब शुगा ने मारा होता है। वह जिनका अंकल होता है और वह कोई गर्ल कोई और नहीं हमारी जिन होती है। जिनके अंकल को शुगा ने मार दिया होता है और शुगा के यहाँ पर वह माफिया के ग्रुप का एक मेंबर था, बट जिनको इस बात की नॉलेज नहीं रहता है क्योंकि उसका अंकल उसको नहीं बताता है कि वह माफिया ब्रदर्स के लिए काम करता है। क्योंकि जिनके अंकल जिनको अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, भले ही वह रिच नहीं थे लेकिन वो जिन से ज़्यादा प्यार करते थे। तो अब हम जिन के बारे में जान लेते हैं। जिन अपने अंकल का अंतिम संस्कार कर देती है और वह अपने मन में बोलती है कि वह पता करके रहेगी कि उसके अंकल को किसने मारा है। वह जिन एक ऑफिस कंपनी में वर्क करती है और हम शेन को शिफ्ट करके देखते हैं कि आरएम अपने केबिन में बैठा कुछ वर्क कर रहा होता है और शुगा वहाँ आता है और उसको बताता है कि भाई उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए रशिया जाना है, जहाँ पर उसे कुछ वेपन्स लेकर उसे उस रशियन माफिया से डील करना है। तो आरएम बोलता है ओके एंड अगस्त डी को बोलता है कि वो अपने साथ कुछ पर्सनल गार्ड को लेकर जाए। तो उस पर अगस्त डी हाँ में मतलब अपना सर हिला देता है और इतना कहकर वह अपने ब्रदर्स के रूम में ही पास में जो एक काउच होता है ना वहाँ पर बैठ जाता है एंड देन वो कुछ फाइल्स को रीड करने लगता है। अब हम जिन को भी देखते हैं, वह भी अपने कलीग के साथ बैठकर ऑफिस का वर्क कर रही होती। वहीं हमें अपने कलीग्स के साथ बैठकर ऑफिस का वर्क कर रही होती है और अब जो जिन होती है वो एक कंपनी में जॉब करती हैं। तो अब हम दूसरे मेन लीड को देखते हैं जो कि हमारी जिमिन है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। वहीं हमें एक क्रूज़ पर एक ब्यूटीफुल सी गर्ल एक बिजनेसमैन के साथ बैठकर उसके लैब के ऊपर बैठी उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और वह पर्सन उस गर्ल की ब्यूटी में बस खो जाता है और लस्टफुल नज़रों से उसके बॉडी पार्ट्स को घूर रहा होता है। तभी वह पर्सन बोलता है, मिस जिमिन, तो क्या हम अपने कमरे की ओर चले? बट उसकी ये बातें पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है। जो हमारी जिमिन होती है उस पर्सन की नेक को काट देती है और वह वहीं मर जाता है। तो गाइस हम जिमिन के बारे में यहाँ बता देते हैं। जिमिन जो हमारी है वो एक मतलब अनालिया ग्रुप ब्यूटी की CEO रहती हैं और वो मतलब काफ़ी थोड़ा सा लालची होती है। जिमिन हमारी पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो वो जिस पर्सन से मिलने के लिए क्रूज़ पर आई होती है वो काफ़ी पैसे वाला पर्सन होता है
और उससे ना डील नहीं कर रहा था, तो जिमिन ना उसके नेक को ही काट देती है। तो चलिए आगे देखते हैं। और जब जिमिन को लगता है कि वहाँ पर उसके गार्ड्स को नहीं पता चला कि वह उस क्रूज़ पता चला है कि वह पर्सन मर गया है, तो वह उस क्रूज़ से सीधा स्विमिंग पूल एरिया में कूद जाती है, आई मीन सी में। जब वह पर्सन को लगता है कि उसका बॉस कुछ नहीं बोल रहा है, तो जैसे ही उसे टच करता है तो उसका बॉस वहीं ढेर यानी उसकी डेथ हो जाती है। तभी सेक्रेटरी सारे गार्ड्स को अलर्ट कर देता है और सारे लोगों को सर्च करने के लिए बोलते हैं। उस पर्सन आई मीन जो बिजनेसमैन था, उसको जिमिन मारी होती है और उसका सेक्रेटरी उसका फ़ोटो दिखाकर बोलता है कि सर्च करें। बट जो जिमिन होती है वो अपना फेस चेंज करी होती है, तो उन लोगों को पता नहीं चलता कि यह कौन है, और उस पर्सन की डेड बॉडी को उसके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। तभी जिमिन वहाँ से डायरेक्ट अपने क्रूज़ पर आ जाती है। उसकी सेक्रेटरी उसके लिए एक फ्रेश जूस बनाकर लाती है एंड जिमिन उसका एक सिप लेती है और कहती है बकवास। तो उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है सॉरी मैम, बट जो जिमिन होती है उसे बोलती है तुम्हारी टाइमिंग क्या है एंड तुम अपने आप को समझती क्या हो, उसे चिल्ला कर बोलती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हरकतें पता नहीं चलेगी? तो उसकी सेक्रेटरी अपने मन में कहती कि ये अपने आप को समझती क्या है, अनालिया ब्यूटी ग्रुप की सीईओ क्या है, लगता है अपने आप को 30 मर कहाँ समझती है। तभी जिमिन उसके पास बोलती है क्या? तभी उसकी सेक्रेटरी होश में आती है और कहती है मैम वो एक्चुअली उसके पैरों में मोच आ गई थी ना, इसलिए वो लेट हो गई। और वह यह एक्सक्यूज़ दे देती है बट उससे कुछ बोलती नहीं है। एंड जिमिन जो होती है उसे कुछ बोलती नहीं है एंड वो उसके पैरों को देखती है जो कि हाई हील्स वेयर करी होती है और मटक मटक कर चल रही होती है। तभी जिमिन कहती है ओह ठीक है वह जाए, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिमिन एक पर्सन को फ़ोन करके बोलती है कि उसके लिए दूसरी सेक्रेटरी ढूंढे एंड इस सेक्रेटरी पर नज़र रखें। एंड इसी तरह हमारा ये डे भी ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जो कि जिन होती है वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होती हैं और अपने कार से ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। एंड किम, अब हम किम मैंसन में देखते हैं। किम मैंसन में जो हमारा अगस्त डी होता है वो अपने सेक्रेटरी के साथ रशिया निकल जाता है एंड अब आर्यन को दिखाया जाता है जो कि अपने किंग साइज बेड पर लेटा होता है और वो अपने फ़ोन की रिंग के साथ उठता है। तभी उसका सेक्रेटरी आर्यन को गुड मॉर्निंग विश करता एंड उसे भी एक बिजनेस क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है। तो आर्यन बोलता है ठीक है, और इतना कहकर वो अपने लग्जूरियस वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। एंड देन शावर लेने के बाद तो वो बाथ गाउन में अपना कपबोर्ड को ओपन करता है, उनमें से कुछ क्लॉथ्स निकाल कर पहन लेता है और वहीं नीचे डाइनिंग रूम में आता है जहाँ पर उसका सेक्रेटरी जैक्सन उसका वेट कर रहा होता है और आर्यन को देखता है तो वो सर झुकाकर उसे ग्रीट करता है, उसका जो सेक्रेटरी होता है। एंड उसके सर्वेंट उसका जो ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं और अब आर्यन अपना ब्रेकफास्ट करता है। अब ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वह अपने सेक्रेटरी के साथ ऑफिस चला जाता है और इसी तरह मतलब जो आर्यन हमारा होता है वो अपना शेड्यूल पूरा करके वो ऑफिस की ओर निकल जाता है। तो अब हम वापस से जिन के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारी जो जिन होती है वो अपने ऑफिस में आ जाती हैं और अपने केबिन की तरफ चली जाती है। तभी उसकी एक कलीग उसको आके बोलती है कि आज फिर उस ठरकी बॉस उसको बुला रहे हैं अपने ऑफिस में। तभी जिन कहती है क्या? उसकी कलीग बोलती है हाँ एंड बेस्ट ऑफ लक, इतना कह कर ना वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिन अपने बॉस की तरफ जाती है और बोलती है बॉस मैं आई कम इन। तभी उसका बॉस बोलता है अंदर आ जाएं, और जिन जो होती है वो अंदर चली जाती है और कहती है यस सर। तभी उसका बॉस बोलता है कि उसकी फ़ाइल जो वर्क पूरा करने के लिए दी गई थी वह फ़ाइल में काफ़ी मिस्टेक है। तभी जिन बोलती है व्हाट बट वो सर। तभी उसका बॉस उसका जो बॉस होता है ना वो बोलता है क्या क्या मत करो, उससे बोलता है कि बैठो मेरे पास मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका जो बॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और ठरकी इंसान होता है। वो जो होता है वो सिर्फ लड़कियों के साथ मतलब टाइम पास करने के लिए वो अपने ऑफिस एम्प्लॉय को मतलब उसकी जो जिन होती है ना सेक्रेटरी होती है, तो वो जिन को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब सेड्यूस करने के लिए या मतलब बदतमीज़ी करने के लिए ना उसको परेशान कर रहा होता है।
उसका जो बॉस होता है वो ना ताइहो होता है, कोई और नहीं होता है। तो गाइस हम लोग आगे बताएंगे। तो तभी जो जिन का दिमाग ना ख़राब होने लगता है और वो अपने मन में कहती है अपने बॉस को गाली देते हुए, यू बास्टर्ड, कीड़े पड़ेंगे। तभी उसका बॉस उसको घूरते हुए बोलता है, क्या? तभी जिन अपने होश में आते हुए बोलती है, यस सर। और वह इतना कहकर बैठ जाती है और तभी उसका बॉस जिन की चेयर को अपने पास घसीट लेता है और जिन को वापस से मतलब जिन को वापस से ना वो टच करने लगता है उसे, मतलब उसके थाई एरिया पर, उसके बट चीक्स एरिया पर, उसके मतलब बैक साइड पर। जो जिन होती है ना वो अपना कंट्रोल खोने वाली होती है कि वो अपने गुस्से को वापस से शांत करती है और अपने वर्क पर वापस से वो ना फोकस करती है। तभी उसका ठरकी बॉस जिन के बैक पर हाथ फेरने लगता है और जिन उसे बोलती, सर आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसका बॉस बोलता है, क्या? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड वापस से वो अपने वर्क पर फोकस कर रही होती है एंड देन वापस से अपना वर्क फोकस करती। बट उसका बॉस आज तो सारी हदें पारी कर देता है। वह जिन के बैक साइड से पकड़ लेता है और उसे फोर्स कर रहा होता है। तभी जिन का जो पूरा हाई पारा होता है